वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो किस प्रकार उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में सबसे पहले कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम भाव के अनुसार अन्य शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब आश्चर्य का भाव रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जब आश्चर्य का भाव आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स अथवा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हमने यहाँ केवल एक ही लिखा है लेकिन आप इसको ध्यान रखिए, से होगा तो एक्सक्लेम, सेज होगा तो एक्सक्लेम्स और सेड होगा तो एक्सक्लेम्ड। तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर सरप्राइज या वंडर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम एस्टोनिशमेंट यानी एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट लिख देंगे। तो आइए अगला देखते हैं कि जब प्रसन्नता का बोध होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच प्रसन्नता का सूचक होता है, प्रसन्नता का बोध कराता है, तो उस समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर हम इसको एक्सक्लेम्ड हैप्पीली ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जब दुख का बोध होता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, इन शब्दों में इसे हम परिवर्तित कर देते हैं। आइए देखते हैं जब प्रशंसा का बोध होता है, उत्साहवर्धन होता है और ब्रेवो शब्द आता है तो उस समय हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउज, एप्लाउड, एप्लाउड्स या एप्लाउडेड में से किसी शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। प्रेज, प्रेजेस अथवा प्रेज्ड में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें हो गई कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किन शब्दों में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन के बाद हमको लिखना होता है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन की जगह पर हम कंजंक्शन दैट का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है कि ही सेड हाउ वंडरफुल द रेन इज। तो यहाँ पर आश्चर्य का बोध रिपोर्टेड स्पीच करा रहा है, तो जब आश्चर्य का बोध कराएगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में परिवर्तित कर देंगे। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे और शेष वाक्य को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव बनाते समय सबसे पहले हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो किसके बारे में बात चल रही है, रेन के बारे में बात चल रही है, तो रेन जो है वही रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, नाउन है, इसलिए उसे द रेन के ही रूप में लिखा जाएगा, द रेन। यहाँ पर वर्ब है इज, यहाँ पर पास्ट है तो इसे हम पास्ट में परिवर्तित कर देंगे। अब यहाँ पर हाउ, हाउ शब्द आया है तो हाउ शब्द को हम सुविधानुसार वेरी, मच या ग्रेट इन शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। तो हाउ को हम यहाँ पर वेरी में परिवर्तित करेंगे। अब वंडरफुल को हम वंडरफुल के रूप में ही लिखेंगे, अर्थात इसका इनडायरेक्ट बना कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या सरप्राइज को हम वंडर लिख सकते थे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट द रेन वाज वेरी वंडरफुल। अच्छा, उसके अतिरिक्त हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि ही एक्सक्लेम्ड इन अमेजमेंट, यानी विथ सरप्राइज के बजाय अमेजमेंट लिख सकते थे, ही एक्सक्लेम्ड इन अमेजमेंट दैट द रेन वाज वेरी वंडरफुल। आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारे पास, शी सेड व्हाट अ टॉल मैन ही इज। अर्थात ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच हमारी, ये हमें आश्चर्य का बोध करा रही है। कोई व्यक्ति है जो कि बहुत अधिक लंबा है जिससे वक्ता को, स्पीकर को आश्चर्य हो रहा है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसका हम जो है इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते हैं। तो सेड को हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलेंगे। सरप्राइज की जगह पे हम वंडर भी लिख सकते हैं, सरप्राइज की जगह पर हम इन अमेजमेंट लिख सकते हैं विथ सरप्राइज हटा के। कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे, शेष वाक्य को असर्टिव बना देंगे। यहाँ पर दम ही के विषय में बात हो रही है कि ही जो है वो एक लंबा आदमी है, तो ही रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, इसे हम लिखेंगे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब इज है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, अर्थात यहाँ पास्ट होने पर वहां भी पास्ट हो जाएगा।
उसके बाद व्हाट या शब्द को अ वेरी में बदल देंगे और शेष शब्द को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं जिसमें प्रसन्नता का बोध हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच प्रसन्नता का बोध करा रही है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रसन्नता का बोध होता है तो उस समय हम सेड को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में परिवर्तित कर देते हैं। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय के बजाय हम एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं या एक्सक्लेम्ड हैप्पीली भी लिख सकते हैं। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग हमेशा करेंगे। उसके बाद शेष वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही है, ही को यहाँ उठा करके लाएंगे, लेकिन इसका नंबर प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे होता है। हैव है यहाँ पास्ट है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा, क्योंकि वहां पास्ट होने पर यहां भी पास्ट हो जाता है। शेष शब्दों को हम जो कहते हैं लिख देंगे। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट नरेशन। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस जिसमें कि रिपोर्टेड स्पीच से दुख का बोध उत्पन्न हो रहा है। लिखा है कि ही सेड एलास ही इज नो मोर। तो एलास जो है वो एक ऐसा इंटरजेक्शन है जो दुख का बोध कराता है। आइए देखते हैं किस तरह से इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं। ही को परिवर्तित नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट परिवर्तित नहीं होता है। सेड को हम एक्सक्लेम विद सारों में परिवर्तित कर देंगे। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। सारों के बजाय हम सैडनेस भी लिख सकते हैं। कंजंक्शन के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बदलता नहीं है। इज लिखा है, यहाँ पास्ट है तो इसका पास्ट वाज हो जाएगा, नो मोर। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तित हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज नो मोर। अगला सेंटेंस आइए हम देखते हैं जिसमें कि शाबाशी अर्थात प्रशंसा या फिर उत्साहवर्धन का बोध हुआ है। ब्रेवो शब्द आने पर उत्साहवर्धन होता है, प्रशंसा की गई होती है, सराहना की गई होती है। तो यहाँ पर लिखा था कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। कैप्टन अर्थात कप्तान, कप्तान ने कहा कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी आप सबने बहुत अच्छा किया। तो यहाँ यू जो है एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, एक टीम के लिए भी हो सकता है। तो आप जो है उस भाव के अनुसार किसी में भी उसे परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि द कैप्टन exclaimed with applause। कंजंक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। उसके बाद शेष वाक्य को हम असर्टिव बनाएंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर आप यहाँ पर पूरी टीम को मानेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ पर दे हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक व्यक्ति को मानेंगे तो उसकी जगह पर ही या सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ही मान लेते हैं कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, केवल एक व्यक्ति को शाबाशी दी है। तो यहाँ पर ही शब्द के बाद हम हैव को हैड के रूप में लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। तो दैट ही हैड डन वेल। अगर हम जो है यहाँ पर टीम को मानेंगे तो ही के बजाय हम दे का प्रयोग करेंगे। तो चाहे आप ही का प्रयोग करिए चाहे दे का प्रयोग करिए। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउज दैट ही हैड डन वेल या दे हैड डन वेल। आगे देखते हैं कि इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते थे, और वो क्या है कि द कैप्टन एप्लाउडेड। यहां पर हम सेइंग शब्द को अतिरिक्त में जोड़ेंगे। तो द कैप्टन एप्लाउडेड सेइंग दैट ही या दे, जो भी आपको अच्छा लगे, हैड डन वेल। इसको हम इस तरह से भी इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में ओह शब्द आता है। ओह शब्द से जब दर्द का बोध होता है तो हम उस समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्राइड इन पेन में परिवर्तित कर देते हैं और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि ही सेड ओह आई हैव कट माई फिंगर।
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ओ शब्द आने पर हम इसको लिखेंगे ही क्राइड इन पेन दैट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही, हैव को हैड में बदलेंगे, कट माई को हिज के रूप में बदल देंगे, फिंगर। तो इस तरह से इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो बताएंगे, या ऑप्टेटिव सेंटेंस आने पर, रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आने पर किस तरह से हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे चैनल पर। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसके लाभ पहुंच सकें।